हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और अभी घर से निकल चुका हूँ और कितना समय लगेगा कश्मीरी गेट पहुँचने के लिए, लेट्स सी। अब तो दोस्तों अपन लोग कश्मीरी गेट में पहुँच चुके हैं। और तो दोस्तों अभी टिकट लिए है कश्मीरी गेट से। तो ये कश्मीरी गेट से त्रिपाली सैंड का टिकट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और अभी घर से निकल चुका हूँ और कितना समय लगेगा कश्मीरी गेट पहुँचने के लिए, लेट्स सी। अभी तो हो रहे हैं 8, तो शायद 8:40 तक पहुँच जाऊँगा। तो कहाँ जाने वाला हूँ ये सस्पेंस है। तो पहले अभी कश्मीरी गेट के लिए चलते हैं। तो बैठ गए और उधर ये रहा कश्मीरी गेट जाएंगे। कैमरे में शायद दिख नहीं रहा इतना, तो आज तो भीड़ नहीं है इतनी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपन लोग कश्मीरी गेट में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, ये इस तरह से एक्सीलेटर्स हैं। और आज तो थोड़ा क्राउड कम है, बट मोस्टली यहाँ पे क्राउड ज़्यादा रहता है। पहुंच गए हैं। अभी ये बर्गर लिया था तो इसको खाऊंगा और यहाँ से अब नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी अपन ने टिकट ले लिया है और ये टिकट अपना है कश्मीरी गेट से लेकर त्रिपाली सैंड तक का। और 665 रुपये इसमें किराया है और 374 किलोमीटर का डिस्टेंस है त्रिपाली सैंड तक का। और चलो आगे बढ़ते हैं और इस टिकट को संभाल के रख लेते हैं। तो दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में, जो कि BS6 बस है। और आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से कोटद्वार की यात्रा में। और मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं हमेशा उत्तराखंड की बसों में जाता रहता हूँ। उत्तराखंड रोडवेज की बसें स्वच्छ और आरामदायक हैं। बस में पुश बैक सीटें और कई बसों में वाईफाई की भी सुविधा है। बस के अंदर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित है, जो यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करता है। तो अभी मैंने दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है और आगे मैं बताता रहूँगा कि क्या क्या पड़ाव आते रहेंगे। अभी हम मोहन नगर पहुँचने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये BS6 बस है और पर्यावरण अनुकूल होती हैं। BS6 बसों में आप जैसे कि सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में 25% और 82% की कमी होती है, जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। तो आज हम उत्तराखंड की जो ये जर्नी है दिल्ली से कोटद्वार तक की, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कोटद्वार से त्रिपाली सैंड तक का यात्रा का अपना अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। और BS6 बसों के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि ये किस तरह से मतलब पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें क्या है खासियत, इन बसों में क्या क्या फंक्शंस हैं। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और BS4 बसों से ये किस तरह से जो BS6 बसें हैं कितनी अंतर है, इसमें हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड रोडवेज ने हाल ही में BS6 बसों को अपने बेड़े में शामिल किया है, जो स्वच्छ और सुरक्षित यात्रा का साधन प्रदान करती है। और इन बसों में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया गया है, जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करती है और यात्रियों का आरामदायक यात्रा का अनुभव कराती है। तो अभी आप देख सकते हैं पीछे भी जो है BS6 बस आ रही है और हम जिसमें बैठे हैं वो भी BS6 बस है और हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। अभी हम थोड़ी देर में मोहन नगर पहुंच जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं ये श्री राजेंद्र जी हैं और ये इस समय चालक हैं बस के, और ये हमारे यात्रीगण बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चर्चा करते हैं BS6 बसों की कुछ विशेषताओं के बारे में, जो मैं बताना चाहूँगा। उत्तराखंड रोडवेज की BS6 बसें कई विशेषताओं से भरपूर हैं, जो इन्हें अन्य बसों से अलग बनाती हैं। जिनमें से पहली है स्वच्छ ईंधन। BS6 बसें स्वच्छ ईंधन पर चलती हैं, जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करती हैं। दूसरी है आरामदायक यात्रा। इन बसों में आरामदायक सीटें और विशेष सुविधाएं हैं, जो यात्रियों को सुखद यात्रा का अनुभव प्रदान करती है। तीसरी जो मुझे सबसे इसकी विशेषता लगती है
सुरक्षित यात्रा। उत्तराखंड रोडवेज की BS6 बसें सुरक्षित यात्रा का साधन प्रदान करती है, जिनमें नवीनतम सुरक्षा तकनीक का उपयोग किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कहीं पे रोड ख़राब भी है, गड्ढे वगैरह है रोड में, तो इसमें सस्पेंशन सिस्टम इतना अच्छा है कि पता नहीं चल रहा है। एक तरह से मतलब जिस तरह से वोल्वो बसें हैं उसी तरह से इसमें जो हमें महसूस हो रही है जो हमारी यात्रा है। तो अभी हम बैराज में पहुँच चुके थे, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से वायु प्रदूषण में कमी, आरामदायक यात्रा, सुरक्षित यात्रा, जो कि मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से BS6 की जो बसें हैं वो जो पुरानी BS4 की बसें थी उनमें से कितनी ज़्यादा किफ़ायती हैं और इनमें सफ़र कितना आरामदायक है। तो भी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये कोई मार्केट एरिया है और यहाँ पे पूरी लाइटनिंग हो रखी है। और इस समय रात में तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता है, परंतु अगर आप दिन के समय में आएंगे तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक आपको मिलेगा। और अभी देखिए दिवाली तो ख़त्म हो गई है, परंतु लोगों ने अभी तक लड़ियाँ वगैरह लगा रखी है, तो काफ़ी घर सजे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं कि यात्रियों के लिए एक आदर्श विकल्प कैसे बनती हैं BS6 बसें। इनमें जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि BS6 बसें वायु प्रदूषण में कमी करती है और आरामदायक यात्रा। इन बसों में जो सीटें हैं वो भी काफ़ी चौड़ी हैं और इन बसों में जो सुविधाएं हैं, जैसे चार्जिंग की सुविधा दी गई है। अगर किसी को चार्ज करना है तो उसमें वो चार्ज भी कर सकता है, किसी की फ़ोन की बैटरी वगैरह है तो चार्जिंग स्लॉट भी दिए हुए हैं। और उत्तराखंड की रोडवेज की बसें में जो सुरक्षित यात्रा का जो साधन प्रदान करती है, उससे क्या होता है कि जो यात्रा होती हैं वो बहुत ही आरामदायक और सुविधाजनक हो जाती है। और मेन कह सकते हैं कि उत्तराखंड रोडवेज की BS6 बसें स्वच्छ, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का साधन प्रदान करती है। इन बसें के कई फ़ायदे हैं जो यात्रियों के लिए एक आदर्श विकल्प बनती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यात्रा करने में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता हूं और हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यात्रा करना। या ना केवल हमें नए स्थानों की खूबसूरती को दिखाता है, बल्कि नए अनुभव, ज्ञान और आत्मविकास के अवसर भी प्रदान करता है। तो मेरे लिए अगर मेरे मायने में देखा जाए, यात्रा करने के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। और कह सकते हैं कि शरीर के लिए भी इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे व्यायाम और गतिविधियाँ। यात्रा करने से हमें नए स्थानों पर घूमने और व्यायाम करने का मौका मिलता है, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये NH हाईवे है और हमारी गाड़ी एकदम मक्खन की तरह आगे बढ़ रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि ट्रैवल करने के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि ताज़ी हवा और प्राकृतिक वातावरण, जो कि स्वस्थ रहने के लिए और हमारे जो श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है। यात्रा करने से हमारा तनाव भी कम होता है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए बस रुकी है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरह से इसकी सीटें हैं। ये देखिए, ये BS6 की बस है और इसमें अभी तक पन्नी भी नहीं उतरी है और एकदम नई बस है। इसमें आप देख सकते हैं स्पेस कितनी ज़्यादा है। और ये देखिए इस तरह से ये पीछे भी इमरजेंसी एग्जिट है और इधर भी है। और इसमें जो सामान रखने के लिए जो जगह दी गई है इस बार थोड़ी ज़्यादा दी रखी है। पहले ट्रैवल बैग और यहाँ पे आप जो हमारे ट्रैकिंग बैग होते थे वो आ नहीं पाते थे, तो बट स्लॉट आसानी से आ जाते हैं। चार्जिंग स्लॉट्स इधर 3 इधर हैं इसमें, और स्पेस भी काफ़ी दिया गया है, चार्जिंग स्लॉट्स वगैरह है। ड्राइवर के लिए भी सीट काफ़ी अच्छी कर दी गई है। अभी रुके हैं मीरापुर में और ये हमारे सारे यूनियन जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, कंडक्टर होते हैं, यहाँ पे खाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, ये देखिए। और ये है गुसाई जी, ये है हमारे गुसाई जी, पाप हो के रहने वाले हैं। ये हमारे इस समय त्रिपाली सेंट से जो दिल्ली आती है और दिल्ली से त्रिपाली सेंट जाती है, उसमें कंडक्टर हैं। और ये हमारे ये है वीरेंद्र जी, और वीरेंद्र जी हैं कहाँ के रहने वाले हैं सर? मेरठ के हैं ना, तो मेरठ के ड्राइवर हैं। इनकी ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी अच्छी लगी हमें। और इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट है। यहाँ पे हमारे जो ड्राइवर वगैरह होते हैं वो खाना वगैरह खाते हैं। और इधर ये किचन वगैरह है और इधर सिटिंग अरेंजमेंट है पूरा। ये देखो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है पूरा। तो अभी तो यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह काफ़ी कर रही है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आप आके खाना खा सकते हो। इस तरह से देखिए चाय वगैरह लिए और इस तरह से ब्रेड ऑमलेट है ये, और आप देख सकते हैं। और ये है चाय, और ये है चाय इस तरह से। तो इसको टेस्ट करते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से ये मीरापुर का बस स्टॉप्स है और यहाँ पे सभी बसें रुकती हैं, चाहे लखनऊ अम्बाला की हों, यूपी की हों, और इस तरह से यहाँ पे सभी बसें रुकती हैं। ये देखो, और अपनी बसें भी रुकी हुई हैं, ये सारी BS6 की हैं। और ये है पुरानी आपकी नजीमाबाद कोटद्वार की। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप, आउटलेट्स बने हुए हैं जिसमें आप भोजन वगैरह कर सकते हैं। सामने जन शौचालय की व्यवस्था है और सामने स्टॉल्स वगैरह हैं जिसमें लोग भोजन वगैरह कर रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पे हमारी बसें खड़ी हैं उत्तराखंड परिवहन निगम की और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की। यहाँ पे 15 से 18 बसें रुक सकती हैं। तो इस तरह से देखिए, ये कुछ नज़ारा है मीरापुर में जहाँ पे बसें रुकती हैं उत्तराखंड परिवहन निगम की और यूपी की। और ये देखिए सभी लोग अभी बाहर है, थोड़ा आनंद ले रहे हैं ठंड का। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हो रहे हैं 12:15 और हम मीरापुर में हैं और अभी यहाँ पे जस्ट चाय वगैरह पी है। तो हमारी बस अब चल रही है यहाँ से। तो इस तरह से है यहाँ पे पूरा कुछ नज़ारा और आप देख सकते हैं। मैं पूरा, आप आ सकते हैं त्रिपाली स्टैंड की बस पकड़ के, जो कि जा रही है बस यहाँ से। चलते हैं अब यहाँ से। तो दोस्तों मीरापुर में ठहरने के बाद हम आगे की इस जर्नी के लिए निकल पड़े और आप देख सकते हैं रात के समय बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है। और जो ये रोडवेज बस का हमारा सफ़र है, आप देख सकते हैं कितना आरामदायक और सुहाना है। बस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं और उत्तराखंड रोडवेज की बसें अक्सर देखने को मिलता है, बहुत ही साफ़ और स्वच्छ होती हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं नजीमाबाद में और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत चहल पहल है क्योंकि यहाँ पे बस अड्डा और रेलवे स्टेशन भी है। तो दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब नजीबाबाद से आगे निकल गए हैं और यहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी रहेगी ये सिर्फ मात्र कोटद्वार के लिए, और धामपुर पड़ेगा आपका 38 किलोमीटर। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप रात में सफ़र करते हैं तो ट्रैफिक ना होने के कारण 5 घंटे में आप कोटद्वार पहुँचा जा सकता है। और अगर आप दिन में या सुबह ट्रैवल करते हैं तो उस समय आपको 6 से 6.5-7 घंटे तक लग सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दिवाली की वजह से पुल वगैरह पे भी काफ़ी रौनक है, लाइटनिंग वगैरह कर रखी है। और आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। तो जब भी मैं पहाड़ों की ओर मतलब ट्रैवल करता हूँ, सफ़र करता हूँ, तो इसके काफ़ी मुझे लगता है कि बेनिफिट्स हैं लाइफ में। ज़िंदगी में आप तनावों को दूर करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी का असली मायने में जीना चाहते हैं तो आप पहाड़ों में ट्रैवल ज़रूर करिए। और ट्रैवल चाहे पहाड़ हो या आप कहीं और जा रहे हैं, ट्रैवल ज़रूर करिए। इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और जो आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा ज़रूर। तो मैं बेसिकली ट्रैकिंग करना पसंद करता हूँ, तो और मोस्टली मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही जो सफ़र करता हूँ। तो इसका अपना एक अलग फ़ायदा है। एक तो ये काफ़ी किफ़ायती है, आप कम पैसों में आप अधिक यात्रा कर सकते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो थकान है वो है, उसमें आरामदायक सफ़र चाहते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। और अब जो ये BS6 बसें आई हैं ये काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हैं। इसमें नई तकनीकी का उपयोग किया गया है, चाहे आप चार्जिंग करना चाहते हैं या आपको यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। और ये हमारे राजेंद्र जी हैं जो ड्राइवर, जो हमें दिल्ली कश्मीरी गेट से लेकर आ रहे हैं कोटद्वार के लिए। और अभी आप देख सकते हैं सभी यात्रीगण कितना आरामदायक सफ़र कर रहे हैं, कुछ जगह में हैं, कुछ सो रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे गुसाई जी कंडक्टर भी सो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं कोटद्वार में थोड़ी सी देर में ही। और हमारे आगे आप देख सकते हैं यूपी परिवहन निगम की बस चल रही है, वो भी BS6 है। और थोड़ी देर में हम कोटद्वार पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे कुछ देखते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। और यहाँ से मुश्किल से ज़्यादा दूरी है नहीं। और कोटद्वार से आप कह सकते हैं कि कई रास्ते हैं जो कहते हैं कि एक जंक्शन मान लीजिए, चाहे आपको रामनगर जाना है, चाहे आपको श्रीनगर जाना है, चाहे पौड़ी जाना है, चाहे आपको बीरोखाल जाना है, चाहे त्रिपाली सैंड, चाहे पाबू। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि 44 किलोमीटर मात्र आपका लैंसडाउन है और लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर आपका पौड़ी है। और यहाँ से जंगल एरिया स्टार्ट हो गया है थोड़ा। और यहाँ पे कभी कभार एक हाथी वगैरह भी देखा जाता है, जो मात्र एक ही है, वो कुछ करता नहीं है बट कभी कभार देखने को मिलता है। लास्ट ब्लॉग में मैंने डाला था तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी थी कि 20 रास्ते में वो खड़ा हुआ था। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में आते हो और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं
तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हम एंटर हो चुके हैं कोटद्वार में, और आप देख सकते हैं कितनी शांति है इस समय। लाइटनिंग तो है पर शांति है, कोई ट्रैफिक नहीं है। परंतु आप दिन में आएंगे तो एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम देखिए झंडा चौक में पहुँचने वाले हैं। तो अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको मिलूँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए। और दोस्तों, जब भी मौका मिलता है आपको तो ट्रैवल ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ जिसमें हम सफ़र करेंगे कोटद्वार से लेके पैठानी तक का। तब तक के लिए जय माँ दुर्गा, जय माँ नंदा देवी, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। बाय बाय।